हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं बहुत शानदार होंगे और लगातार हमें मैसेज कर रहे हैं कि सर जो बीएससी नर्सिंग हम कर रहे हैं, आखिर बीएससी नर्सिंग के कंप्लीशन के बाद जब हम नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे तब हमारी सैलरी क्या होगी। तो मैं आपको बीएससी नर्सिंग के करियर के बारे में बताता हूं कि केवल नर्सिंग ऑफिसर ही है या और भी चीज़ें हैं। तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले यदि हम लोग बात करें कि हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि आप लोग बीएससी नर्सिंग जो है ये आपके भारत के अंदर 28 स्टेट के अंदर बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस से कर सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। और भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान एम्स यानी एम्स दिल्ली, अभी हमारे जो एस्पिरेंट्स है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा आयोजित होने वाली RUHS बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उनके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि आफ्टर बीएससी नर्सिंग सर हमारे पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। देखिएगा, सबसे पहली बात की जाए बीएससी नर्सिंग करने के बाद सबसे पहला एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका नर्सिंग ऑफिसर। गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है। आप इंटरनेशनल अन्य देशों के अंदर भी जा सकते हैं। भारत के एम्प्लॉयज़ की हर विश्व के हर कोने के अंदर ज़रूरत होती है, क्योंकि भारतीय लोग बहुत ज़्यादा मेहनती और मेधावी होते हैं। तो आप लोग इंडिया के अंदर नर्सिंग ऑफिसर भारतीय हॉस्पिटल्स के अंदर बन सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर के अलावा। मैं सबकी सैलरी पे भी आऊँगा। नर्सिंग ऑफिसर के अलावा आप चाहें तो आप लोग नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं। ट्यूटर जो प्रमोट होकर आगे चलकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है नर्सिंग कॉलेज के अंदर, और वो बनने के लिए पहले एक डिग्री करनी पड़ती है। तो मैं अभी इसके बारे में बात करूंगा। असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा यदि मैं आपको बात करूं तो आप लोग चाहें तो एमएससी नर्सिंग आगे कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग के बाद आप चाहें तो आगे नर्सिंग के अंदर पीएचडी करके अपने आगे डॉक्टर भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारे स्कोप्स हैं। बट अभी अपन लोग बातचीत करेंगे कि बीएससी नर्सिंग के बाद जब आप नर्सिंग ऑफिसर अपॉइंट हो जाते हैं या नर्सिंग ट्यूटर अपॉइंट हो जाते हैं तब आपकी सैलरी क्या रहती है। बच्चा लोग, यदि आप लोगों को मैं बताऊं, बीएससी नर्सिंग के बाद बीएससी नर्सिंग भारत के किसी भी राज्य के अंदर जाएंगे तो ग्रेड सेकंड जॉब है, ग्रेड सेकंड जॉब है। और एम्स के अंदर इसका जो ग्रेड पे रहता है वो 4200 ग्रेड पे, और कई जगह इसका ग्रेड पे रहता है 4800 ग्रेड पे। और राजस्थान के अंदर भी ये 4200 ग्रेड पे की ग्रेड सेकंड जॉब है। मैं आपको मोटा मोटी तौर पे ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब नौकरी लग जाएगी पैसे वैसे आएंगे ना खाते के अंदर, L12 जिसको बोलते हैं, फिर आपको पता चलेगा। अभी मैं आपको बता दूं कि आपकी जो राजस्थान के अंदर आप यदि लगते हैं तो आपकी सैलरी रहती है 65,000 रुपीज़ पर मंथ। और साथ ही साथ में आपके पास बहुत सारी सुविधा रहती है। आपको जो है CL यानी कैजुअल लीव मिलती है, मेडिकल लीव मिलती है, अपने आने वाले समय के अंदर अपने पर्सनल लीव्स मिलती है। यदि आप ओवर टाइम करते हैं तो इनके एक्स्ट्रा पेमेंट भी आपको मिलते हैं। सरकारी हॉलीडेज़ जो है, आप लोग यदि जनरल OPD में लगे हुए हैं तो सरकारी हॉलीडेज़ की भी आपकी छुट्टी रहती है। ये सब रहता है राजस्थान के अंदर। और यदि एम्स में लगते हैं तो आपकी 72,000 रुपीज़ आज के दिन में सैलरी है। अलग अलग एम्स के अंदर अलग अलग सैलरी है। जैसे आप दिल्ली के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपका हाउस रेंट अलाउंस जो है, HRA जो है वो बहुत ज़्यादा है। वही आप यदि पटना जो बात की जाए, आप लोग जोधपुर भोपाल एम्स में लगते हैं तो थोड़ा वहाँ पर कम है। बट यहाँ पर आपके पास लाइफ को एक्सप्लोर करने का बहुत अच्छा आपके पास मौका है। आप बीएससी नर्सिंग करके भी आप जो है नर्सिंग ऑफिसर के रूप में लगकर आने वाले समय सिस्टम को और मजबूत कर सकते हैं। तो एक तो चीज़ ये है। परंतु आपकी इच्छा होगी सर मैं नर्सिंग करने के बाद अपना करियर जो है टीचिंग लाइन में बनाऊं। जो आपको नर्सिंग के अंदर जो आप बीएससी नर्सिंग जब 4 साल की पढ़ाई करेंगे तब जो आपको पढ़ाएंगे उनको नर्सिंग ट्यूटर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर कहते हैं। और जो ये आपको पढ़ा रहे हैं गुरुजी, उन्होंने बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग और उसके बाद पीएचडी तक भी कर रखा है। तो आप चाहें तो अपनी हायर स्टडीज़ को भी आगे परस्यू कर सकते हैं। यदि आपने एमएससी नर्सिंग कर लिया और साथ में यदि आपको 200 बेड या 50 बेड का 2 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी है तो आपके पास गवर्नमेंट नर्सिंग ट्यूटर बनने का एक शानदार मौका है। बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती है राजस्थान के अंदर भी, डिपार्टमेंटल वैकेंसीज बहुत सारी आती रहती है जिसमें नर्सिंग ट्यूटर रहते हैं। और जैसा कि आपको जानकारी होगी, राजस्थान सरकार का एक नॉर्म्स है कि प्रत्येक जिले
राजस्थान के अंदर जिलों की संख्या 50 हो गई है, तो 50 नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट के होने तो तय है। इसके अलावा कई तहसील स्तर पर भी नर्सिंग कॉलेजेस आयोजित हो रहे हैं। तो यहाँ पर सभी जगह है जो अभी स्टाफ की बहुत कमी है, तो आने वाले समय के अंदर आप नर्सिंग ऑफिसर के अलावा यदि आपने इंग्लिश के ऊपर अपनी बहुत अच्छी कमांड बना ली है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया है, तो आप विश्व के अलग अलग देशों के अंदर भी जाकर कनाडा, रशिया, यूएई, दुबई, इसके अलावा बात की जाए अमेरिका, इंग्लैंड, इनके अंदर जाकर वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो है आप नर्सिंग ऑफिसर के रूप में तैनात हो सकते हैं। और वहाँ पर जो सैलरी रहती है 2 लाख रुपए से भी ज़्यादा होती है, 2 लाख रुपए प्रति महीना से भी ज़्यादा। इनिशियल सैलरी की बात करता हूँ, क्योंकि आपको पता है जैसे आप लोग इंग्लैंड में लग गए तो वहाँ पर आपको पॉन्ड्स के अंदर सैलरी मिलती है, अमेरिका के अंदर लग गए तो आपको डॉलर्स में मिलती है, और $1 की कीमत 70 रुपये से भी ज़्यादा, 80 रुपये से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बहुत शानदार सैलरी आपके पास, बहुत बड़ा हैंडसम अमाउंट आपके पास बन जाता है। तो आपके पास एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है कि भाई अपन बीएससी नर्सिंग जब कर रहे हैं तो अपने जो दिमाग के अंदर एक लक्ष्य होना चाहिए कि आने वाले समय के अंदर मुझे एक रेपुटेड ऐसा कोई ना कोई ऑरा गेटअप करना है जिससे मैं अपने पेरेंट्स को आने वाले समय में प्राउड फील करवा सकूं। तो इस तरह की आपकी यदि इच्छाएं हैं तो आप कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद एमएससी नर्सिंग यदि आप फर्दर स्टडीज़ करते हैं, उसके बाद भी यदि आप लोगों ने एमपीएच वगैरह कर लिया, तो पब्लिक हेल्थ के अंदर मास्टर्स वगैरह कर ली, तो आप यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जाने का आपके पास मौका रहता है, और बहुत शानदार एक्सप्लोरेशन ऑफ जॉब रहती है। और चूंकि आपको पता है भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर जब से कोविड-19 हुआ उसके बाद हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने के लिए पूरे विश्व की विभिन्न सरकारें काम कर रही है। तो आने वाले समय में हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर जो भी अपने आप को पदस्थापित करने चाह रहे हैं वो निश्चित तौर पे बहुत शानदार होने वाले हैं। राजस्थान के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर वैकेंसी आती रहती है। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी की बात करें तो हर स्टेट के अंदर आती है, राजस्थान भी इसका एक जैसे स्टेट है तो वहाँ पर भी आती है और अन्य राज्यों के अंदर भी आती है। इसके अलावा आपके पास एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर वैकेंसीज आती रहती है। एम्स के अलावा भी आपने सुना हो ईएसआईसी। इसके अलावा इंडियन रेलवे के अंदर आती है वैकेंसी, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के रूप में आती है। तो बहुत सारी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके पास रहने वाली है। तो इन सभी वैकेंसीज के लिए आपको सबसे पहले रिक्वायर्ड है बीएससी नर्सिंग। सर मैंने मान लीजिए एम्स से नहीं किया, बाहर से किया, क्या एम्स में पदस्थापित हो सकता हूँ क्या? जी हाँ, एम्स में पदस्थापित होने के लिए रिक्वायर्ड है आपके पास ग्रेजुएशन और वो होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग। यदि आपने एम्स से किया, कहीं और से भी किया है, आपने वो एग्जाम नॉट सेट का यदि फाइट किया है और वहाँ पर आपका नंबर जो है कट ऑफ लिस्ट से ज़्यादा है, तो आप अल्टीमेटली सेलेक्टेड होने वाले हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और एमएससी नर्सिंग भी आप चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद पीएचडी भी कर सकते हैं। ऐसे हमारे पूर्व विद्यार्थी भी हैं जिन्होंने पीएचडी करके आज वर्तमान में, जो हमारे एक ऐसी विद्यार्थी है जो राधिका शर्मा के नाम से, जो उन्होंने एमपीएच किया है, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, और वर्तमान के अंदर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिया की जो हमारा यहाँ से पूरा का पूरा जो ग्रुप गया है उसके अंदर वो भी गई है। तो वो एक सिलेक्टेड एम्प्लॉई है। तो ऐसा बहुत सारा आगे आने वाले समय में डाइवर्सिफाई सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को सैलरी जो है बहुत अच्छी सैलरी रहेगी, और जब आप लग जाएंगे तो सैलरी 90,000 से ऊपर चली जाएगी, जब क्योंकि आप 4 साल बाद लगने वाले हैं। तो बहुत शानदार चीज़ें रहने वाली है बच्चा लोग। बट आज के दिन में यदि आपने कोशिश नहीं की तो कल आप इसके गुनाहगार होंगे। इसीलिए प्रतिज्ञा परिवार RUHS बीएससी नर्सिंग, एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए अपने नए क्रैश कोर्स आयोजित कर रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। 18 जुलाई से है। ऑनलाइन नाम मात्र शुल्क में हम पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन की जो शुल्क है वो बहुत कम है। और साथ ही साथ में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमारी जो बुक्स है वो भी आती है। इसके अलावा थियरी बुक आती है 430 रुपये के अंदर, और 265 रुपये के अंदर आपकी मॉडल पेपर, जिसमें 10 मॉडल पेपर और पूरे सॉल्व पेपर के साथ OMR भी दिया गया है। और ये दोनों आप साथ में परचेज करते हैं तो मात्र 649 रुपीज में ये आपके घर पर, आपके डोर स्टेप पर इंडियन पोस्ट के द्वारा घर पे आ जाएगी। तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, 3 दिन में आपके घर पे आ जाएगी। सिंपली आपको प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। और ऐसी शानदार अपडेट देखने के लिए प्रतिज्ञा परिवार के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फ्री नोट्स प्राप्त करने के लिए, शॉर्ट नोट्स प्राप्त करने के लिए डाउनलोड करें द प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन नाउ। और आप सभी का प्यार बना रहे। थैंक यू।